हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ, पेपर नंबर 13, न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इजी नहीं है चैप्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। आपको कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, चीजें समझनी पड़ेंगी। आप लर्न नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों टेक ओवर। जैसे हम टेक ओवर कोड के नाम से जानते हैं, कोड का मतलब होता है लॉ, एक तरह का कानून। तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों टेक ओवर। अब ये टेक ओवर होता क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, ये जो लॉ है, टेक ओवर कोड है, ये कब आया था इंडिया के अंदर, क्यों आया था, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ समझने के लिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस एग्जाम्पल, उस कहानी से हमको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर टेक ओवर होता क्या है, टेक ओवर के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, कितने टाइप्स के टेक ओवर होते हैं, ये हमें क्यों पढ़ना होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ये कब इंडिया के अंदर आया था, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मजेदार सी एग्जाम्पल कहानी है, उसे सुन। देखिए बच्चों, एक कंपनी है जिसका नाम है रामू काका कंपनी लिमिटेड। रामू काका कंपनी लिमिटेड, ये एक कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर जो मेन पर्सन है वो है रामू काका। क्या करती है ये कंपनी बच्चों? ये कंपनी लोगों के घरों में जो सर्वेंट होते हैं उनको सप्लाई करने का काम करती है ना, उनको सप्लाई करने का काम करती है। जैसे आपने बॉडीगार्ड मूवी देखी है सलमान खान की, उसमें एक एजेंसी होती है जो कि लोगों को बॉडीगार्ड प्रोवाइड करने का काम करती है। सलमान खान भी उस एजेंसी के अंदर आता है, फिर वो हीरोइन के पास में जाता है। सेम उसी तरह से बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है रामू काका कंपनी लिमिटेड। और बच्चों ये जो कंपनी है इसका मेन काम क्या है? लोगों के घरों पे सर्वेंट प्रोवाइड करना, लोगों की दुकानों पे सर्वेंट प्रोवाइड करना, जिससे वो सर्वेंट घर का, दुकानों का काम करें। अब इन्होंने देखा, रामू काका एंड कंपनी लिमिटेड ने देखा कि यार एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड। एक दूसरी कंपनी है काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड। और ये काम वाली, अभी तक तो क्या था, मार्केट के अंदर रामू काका जो है ना, उनकी कंपनी बहुत ही धड़ल्ले से चली जा रही थी। ज्यादातर लोग जो अपने घरों में सर्वेंट की सप्लाई करवाते थे वो रामू काका कंपनी लिमिटेड से करवाते थे। लेकिन अब रामू काका कंपनी लिमिटेड कंपनी ने देखा कि यार मेरे कंपटीशन में एक दूसरी कंपनी आ गई है, काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है ये कंपनी अब आगे जाकर काफी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी, काफी बेहतर कंपनी बन जाएगी। तो क्यों ना मैं इस कंपनी के शेयर्स परचेज करूं, क्यों ना मैं इस कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लूं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस कंपनी के अंदर जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, जो लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, मैं भी वहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कंपनी में 25% या उससे ज्यादा शेयर परचेज कर लिया। 25% शेयर परचेज करना बहुत बड़ी बात होती है, करोड़ों के शेयर्स। तो रामू काका सोच रहे हैं, रामू काका कंपनी लिमिटेड सोच रही है काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड बहुत फेमस हो रही है, मार्केट में नाम हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्यों ना यार मैं भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाऊं, क्यों ना अब इस कंपनी के अंदर मेरे भी
ना कि सिर्फ मेरे। ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मेरे ही डिसीजन ना, मेरे भी डिसीजंस चले। इस काम वाली बाई कंपनी के अंदर जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं भी एक डायरेक्टर बन जाऊं। अब कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लिया जाए तो मेरे डिसीजन को भी माना जाए, मैं भी इस कंपनी के अंदर डिसीजन ले सकूं। इसलिए ये रामू काका कंपनी लिमिटेड इस कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं। लेकिन रामू काका एंड कंपनी लिमिटेड बोले यार इस कंपनी के शेयर्स तो भाई महंगे हैं। अब यार अगर 2-3% शेयर्स परचेज करने होते तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 25% शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार, इतना पैसा एकदम से कैसे लाऊं। तो वहीं पर एक श्यामू काका कंपनी लिमिटेड आकर बोले साहब ऐसा करते हैं कि मैं भी इसके थोड़े बहुत शेयर्स परचेज कर लेता हूं और बाकी के आप कर लो। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आपके जितने नहीं है, मैं इसके थोड़े बहुत शेयर्स परचेज कर लेता हूं। सपोज मैं इसके 5% शेयर्स परचेज कर लेता हूं, बाकी के आप 20% या उससे ज्यादा आप परचेज कर लो, तो काम बन जाएगा। तो फिर वो 5% भी मैं आपके नाम पे मतलब ऑथराइज्ड कर दूंगा और आप जो है इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बैठ जाओ। बच्चों हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। जो काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड है, इसको टारगेट किया जा रहा है। एक कंपनी जो कि काम वाली बाई कंपनी लिमिटेड है, जो कि अब प्रॉफिटेबल बन रही है, जो कि अब अट्रैक्टिव बन रही है, जो कि मार्केट में अच्छी खासी बढ़ती हुई जा रही है, उसको टारगेट कर रहे हैं कि यार इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बैठते, इस कंपनी के शेयर्स परचेज करते, अब इस कंपनी के अंदर हमारे भी डिसीजंस चलेंगे। और उसके लिए अगर ये अकेले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अकेले नहीं कर पा रहे, कोई इनका साथ दे रहा है, क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्ट वही है जो इनका ऑब्जेक्ट है कि इसके डिसीजन मेकिंग में बैठना, तो इनका भी ऑब्जेक्ट वही है जो इसका ऑब्जेक्ट। तो दो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स वाले लोग काम करने लगते। बच्चों इस प्रोसेस को टेक ओवर बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को टेक ओवर बोला जाता है। जब भी किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स 25% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए जाते हैं, तो जिसने एक्वायर किए हैं वो उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। इसे टेक ओवर बोला जाता है। टेक ओवर का मतलब होता है अब इस कंपनी के ऊपर इसका कंट्रोल चलने लग जाएगा। इस कंपनी ने इसके सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लिया। क्या कर लिया? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स एक्वायर करके अपना कंट्रोल ले लिया। इसे टेक ओवर कहा जाता है। जब भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है, तो अब इस कंपनी के अंदर जिसके शेयर्स परचेज किए गए हैं उसके अंदर अब इस कंपनी का कंट्रोल चलने लग जाता है। इस कंपनी के भी डिसीजंस माने जाते हैं। ये कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ जाती है। कंपनी के अंदर क्या होगा, अब ये भी डिसीजन लेने लग जाती है। इसको बोला जाता है टेक ओवर। इसको बोला जाता है टेक ओवर। क्लियर? अब बच्चों देखिए, जिसका टेक ओवर किया जा रहा है उसको बोला जाता है टारगेट कंपनी। जो टेक ओवर करता है मतलब जो शेयर्स को एक्वायर करता है, जो शेयर्स को परचेस करता है, उसे बोला जाता है प्यारे स्टूडेंट्स एक्वायरर। जो शेयर्स को परचेज करता है उसे क्या बोला जाता है? एक्वायरर। जिसके शेयर्स परचेज किए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? टारगेट कंपनी। और कोई ऐसी कंपनी या पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, इधर कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन और इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, जिसका ऑब्जेक्ट वही है जो कि एक्वायरर का ऑब्जेक्ट है, तो उसको बोला जाता है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, PAC, मतलब एक्वायरर का साथ देने वाला आदमी। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अब कोई आपसे पूछे
कि भैया ये टेक ओवर क्या होता है, ये टेक ओवर क्या है, तो आप बोलोगे टेक ओवर का मतलब होता है जब भी कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी का कंट्रोल लेता है, जब भी कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज करता है, जब भी एक्वायरर टारगेट कंपनी के अंदर डिसीजन लेने की पावर ले लेता है, उसको कंट्रोल करने की पावर ले लेता है, इसे टेक ओवर बोला जाता है। टेक ओवर के अंदर तीन पार्टीज होती हैं बच्चों, टेक ओवर के अंदर तीन पार्टीज होती है, मेन तीन पार्टी, ऐसे तो बहुत सारी हैं, मेन तीन पार्टीज होती हैं बच्चों। एक होता है एक्वायरर, मतलब जो शेयर्स को परचेज कर रहा है। एक होता है टारगेट कंपनी, मतलब जिसके शेयर्स को परचेज किया जा रहा है। और एक होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट एक्वायरर के ऑब्जेक्ट से मिलता है, वो भी चाहता है कि टारगेट कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने की पावर आ जाए, उसे पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मस्त समझ में आ गया, एग्जाम्पल से और भी क्लियर है, मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया, रामू काका कंपनी लिमिटेड कामवाली बाई कंपनी के शेयर्स को परचेज करके उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को टेक ओवर बोला जाता है। कामवाली बाई कंपनी लिमिटेड जिसका कंट्रोल किया जा रहा है उसे टारगेट कंपनी बोला जाता है। रामू काका कंपनी लिमिटेड जो टेक ओवर कर रहे हैं उनको एक्वायरर बोला जाता है। श्यामू काका कंपनी लिमिटेड जो रामू काका के साथ में सेम ऑब्जेक्ट रखता है, उनका भी उद्देश्य, उनका भी पर्पस, उनका भी एम यही है और वो उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट बोला जाता है। समझ गए? सर मैं यहां तक समझ तो गया हूं, पर सर अब मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैंने कहा बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? बोले सर जब ये आपने बोला कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरे के कंट्रोल ले रही है, डिसीजन मेकिंग में आ रही है, 25% या उससे ज्यादा शेयर्स को परचेज कर रही है, इसे टेक ओवर बोला जाता है। और जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है तो ऐसा नहीं है कि बस गए और उस कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर परचेज कर लिए, टेक ओवर हो गया, ना ना ना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा बच्चों, आज रामू काका ने कामवाली बाई के 10% शेयर्स परचेज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 5% शेयर्स और परचेज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टोटल 15 हो गए। फिर इन्होंने 5% शेयर्स और परचेज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 20 हो गए। फिर इन्होंने फिर श्यामू काका जो कि इनके पीएससी हैं, उन्होंने 3% शेयर और परचेज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 23 हो गए। अब ये 2% शेयर्स और परचेज कर रहे हैं। जैसे ही ये 2% शेयर्स परचेज करेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी। और ये ना 25, ये जो 2% शेयर्स ये परचेज करना चाहते हैं, ये ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, ये ट्रिगर पॉइंट है, ये गोली चला रहा है, ये टेक ओवर करवा रहा है। अगर ये 23 तक रहते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये अब 2% शेयर्स और परचेज कर रहे हैं। दो मत करवाओ, ज्यादा करवा लो, 4% करवा लो कि 4% कर रहे हैं। जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से टेक ओवर हो रहा है, मतलब ये 4%, 4 की जगह 5 होते, 6 होते, 2.5 होते, 2 होते, जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से टेक ओवर हो रहा है, वो वाले शेयर्स ऐसे नॉर्मली परचेज नहीं होते। उसके लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी समरी समझा रहा हूं इस चैप्टर की। अब ये जो 4% शेयर्स परचेज किए जाएंगे ना, उससे इस कंपनी के 25 आ जाएंगे, परसेंट शेयर्स आ जाएंगे इनके पास, ये डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे, इनका टेक ओवर हो जाएगा। जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से टेक ओवर हो रहा है ना, उन शेयर्स को ऐसे नॉर्मली परचेज नहीं कर सकते, उन शेयर्स को परचेज करना पड़ता है हल्ला मचा के।
शोर मचा के परचेज करना पड़ता है उन शेयर्स को। मतलब उन शेयर्स को परचेज करने के लिए अब स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ जाएगा, सेबी बीच में आ जाएगा, आरओसी बीच में आ जाएगा, आरबीआई बीच में आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाएगा, मर्चेंट बैंकर बीच में आ जाएगा, डिपॉजिटरी बीच में आ जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, छोटा मोटा नहीं होता। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर रही है, मतलब उसकी होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, हो सकता है उसकी ऑलरेडी 24 है, हो सकता है 24.5 है, हो सकता है 24.9 है। अब जिन शेयर्स को सपोज करो कि इसके काम वाली बाई के ऑलरेडी 24.5% शेयर्स परचेज किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2% या 1% या 0.5% शेयर्स और परचेज कर रहा है, मतलब जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25 या उससे ज्यादा हो रही है, जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से कंट्रोल हो रहा है, जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से टेक ओवर हो रहा है, वो शेयर्स नॉर्मली परचेज नहीं हो सकते, वो शेयर्स ओपन ऑफर लाकर परचेज किए जाते हैं। अब सर ये क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 3, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सब समझाऊंगा। अभी के लिए आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। अभी क्या समझना है, अभी आपको समझना है टेक ओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल लेती है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स को एक्वायर करती है, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ जाती है, इस प्रोसेस को टेक ओवर बोला जाता है। जिसके कंट्रोल लिया जा रहा है, जिस कंपनी का कंट्रोल लिया जा रहा है, काम वाली भाई, उसको टारगेट कर रहे हो, उसको टारगेट कंपनी बोला जाता है। जो परचेज कर रहा है उसे एक्वायरर बोला जाता है। जो एक्वायरर का साथ दे रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट एक्वायरर से मिलता जुलता है, उसे पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर। हालांकि आपने बताया, आप बाद में बहुत डिटेल में पढ़ाओगे इस चैप्टर के अंदर कि जिन शेयर्स को परचेज करने की वजह से शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो रही है, वो नॉर्मली परचेज नहीं होते, उनके लिए ओपन ऑफर लाना पड़ता है। वहां पे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी अप्रूवल होती है, बहुत कुछ होता है। सर ये सब कुछ और ये इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हम पढ़ेंगे इस टेक ओवर के लिए, ये कहां लिखे हैं सर? हाँ, तो ये लिखे हुए हैं बच्चों सेबी टेक ओवर कोड के अंदर। सर ये कब आया था? 2011 में। तब से लगातार चल रहा है सेबी टेक ओवर कोड 2011। सर इसको किसी और नाम से बोला जाता है? हाँ जी, इसको और भी नाम से बोला जाता है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड 2011। इसका पूरा नाम तो ये है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड 2011, पर हम इसको शॉर्ट में टेक ओवर बोलते हैं। ये कोड का मतलब क्या होता है? जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, उसका मतलब होता है लॉ, कानून, जिसके अंदर ये कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई है। तो जो भी टेक ओवर के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कंपनी के अंदर नॉर्मल जो प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं, सेबी से रिलेटेड सेबी एक्ट में लिखे हुए हैं, कंपटीशन से रिलेटेड कंपटीशन एक्ट में लिखे हुए हैं, टेक ओवर से रिलेटेड टेक ओवर कोड में लिखे हुए हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड 2011। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक आपको यह समझ में आया कि टेक ओवर का मीनिंग क्या होता है। और बच्चों टेक ओवर के अंदर मेनली 3 पार्टीज होती है, एक होता है एक्वायरर, एक होता है टारगेट कंपनी, और एक होता है प्यारे बच्चों पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर ये जो श्यामू काका कंपनी लिमिटेड है, आपने इनको
पीएसी बोला, क्या ये जरूरी है कि इनका और इनका, क्या ये जरूरी है कि इनका और इनका कोई एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है कि मैं और आप मिलकर इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं? राइटिंग में हो ऐसा तो कुछ भी जरूरी नहीं है। मेन चीज ये है कि दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, उसको बोला जाता है पीएसी। बहुत बार तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्वायरर के पीएसी बन जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। मतलब वो जानबूझ के बोलते नहीं है कि मैं और आप इस कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं, नहीं, उनके बीच में ना ओरली कोई बात हुई है, ना राइटिंग में कोई बात हुई है, ना कोई एग्रीमेंट कराया गया है। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्वायरर का पीएसी मान लिया जाता है, हम उनको बोलते हैं डीम्ड, कि इनको मान लिया गया। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा ही सिंपल, सपोज कीजिए बच्चों कि आज ये रामू काका कंपनी लिमिटेड है, आज अगर ये इसका टेक ओवर, इसने कुछ शेयर्स परचेज किए, तो इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है या इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है या इसकी कोई ग्रुप कंपनी है, उसको भी पीएसी इसका मान लिया जाएगा, पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इसी के कंट्रोल में आ रही है। या फिर रामू काका कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, उनको भी इनका पीएसी मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इसी के लिए काम कर रहे हैं। इवन सपोज कीजिए कि कोई मर्चेंट बैंकर है, सपोज कीजिए कोई मर्चेंट बैंकर है। मर्चेंट बैंकर क्या होता है मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, आईपीओ वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। सपोज कीजिए कोई मर्चेंट बैंकर है जो कि इनसे रिलेटेड है और उसने इनके थोड़े बहुत शेयर्स परचेज किए हुए हैं और वो इससे भी रिलेटेड है, तो वो मर्चेंट बैंकर इनका पीएससी मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो इन्होंने 20% शेयर्स परचेज किए हुए और इनका जो मर्चेंट बैंकर है उसने इसके 5% शेयर्स परचेज किए, तो उसी 5% की होल्डिंग इनके में काउंट करके माना जाएगा, इस पे टेक ओवर हो गया। ये मर्चेंट बैंकर बोल भी नहीं रहा है, फिर भी इसको डीम्ड मान लिया जाता है क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। मर्चेंट बैंकर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, रजिस्ट्रार टू एन इशू हो गया। आ रही है बात समझ में? इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए। सपोज करो अब रामू काका कंपनी लिमिटेड के अंदर ये रामू काका डायरेक्टर है और इन्होंने 20% होल्ड किए हुए हैं, इनके इमीडिएट रिलेटिव ने 2% होल्ड किए हुए, तो इनकी टोटल शेयर होल्डिंग 22% मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट वो होता है जिसकी शेयर होल्डिंग को एक्वायरर की शेयर होल्डिंग के साथ में कैलकुलेट करके 25% या उससे ऊपर की लिमिट देखी जाती है। हो सकता है किसी बंदे ने एक्वायरर के से बोला है, एग्रीमेंट किया है कि मैं और तुम मिलकर इसका टेक ओवर करते, मैं और तुम इसके 25% शेयर्स परचेज करते, हो सकता है खुल के बोला है, हो सकता है जरूरी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना राइटिंग में है, ना ओरली है, ना कुछ बोला है। बहुत बार तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पीएसी मान लिया जाता है, जैसे जो एक्वायरर है उसकी कोई सब्सिडरी, उसकी कोई होल्डिंग, उसकी कोई ग्रुप, उसके अंदर काम करने वाले लोगों की शेयर होल्डिंग, काम करने वाले लोगों के इमीडिएट रिलेटिव्स की शेयर होल्डिंग, उस कंपनी का कोई मर्चेंट बैंकर जिसने टारगेट के शेयर होल्ड किए हुए हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इससे रिलेट करता है, एक्वायरर से रिलेट करता है और इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, उसको पीएसी मान लिया जाएगा, उसको पीएसी मान लिया जाएगा। ये सब कुछ मैंने यहां पर एक एक चीज लिखी। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा से बोल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा टेक ओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी मतलब एक्वायरर कंपनी किसी दूसरी कंपनी मतलब टारगेट कंपनी का कंट्रोल ले लेती है, उसके डिसीजन मेकिंग्स में आकर बैठ जाती है, उसके शेयर्स का एक्विजिशन कर लेती है,
और बच्चों टेक ओवर के अंदर तीन पार्टीज होती हैं मेनली। एक होता है टारगेट कंपनी जिसका टेक ओवर किया जाता है, एक होता है एक्वायरर जो टेक ओवर करता है, और एक होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट जिसको एक्वायरर के साथ में जोड़ लिया जाता है। हो सकता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट वो बंदा हो जिसने जानबूझकर कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ में बोला हो एक्वायरर से कि मैं और तुम इसका टेक ओवर करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एक्वायरर का पीएससी मान लिया जाता है। वो कौन लोग होते हैं? एक्वायरर की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या ग्रुप कंपनी, उसकी शेयर होल्डिंग है, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, मतलब पीएससी माना जाएगा। एक्वायरर के अंदर काम करने वाले डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, उनको मान लिया जाएगा, उनके इमीडिएट रिलेटिव्स को मान लिया जाएगा। एक्वायरर का मर्चेंट बैंकर है, या एक्वायरर का कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, या एक्वायरर का कोई एंकर इन्वेस्टर है, या एक्वायरर का कोई ब्रोकर है, या एक्वायरर का कोई डिपॉजिटरी है, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी कंपनी जो एक्वायरर से जुड़ा हुआ है और टारगेट के उसने शेयर्स होल्ड किए हैं, वो एक्वायरर का पीएससी मान लिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कि आपकी मैं पूरी बात बहुत ही आराम से और प्यार से समझ चुका हूं, मुझे यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब सर इस चैप्टर के अंदर हम रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले आप मुझे टाइप्स ऑफ टेक ओवर समझा दो, काइंड्स ऑफ टेक ओवर समझा दो, फिर हम इस के रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, उनको इंटरनली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उनकी हम रेगुलेशंस पढ़ेंगे, हमें रेगुलेशन याद भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टेक। देखिए बच्चों, टेक ओवर अलग अलग काइंड्स का होता है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से खुद परमिशन दे रही है कि यार आओ हमारे शेयर्स को परचेज कर लो, हमारे ऊपर कंट्रोल ले लो, हमारी डिसीजन मेकिंग में आ जाओ, हमारा टेक ओवर कर लो। फ्रेंडली, एक दूसरे आपस में बातचीत करके बोल रहे हैं हाँ कि ठीक है मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपने 25% या उससे ज्यादा शेयर्स दे देती हूँ, तुम खरीद लो, मेरे ऊपर टेक ओवर कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी एक दिन खुश हो गई और गाना गाने लगी। बोला कब तक, 1mg कंपनी से बोली, बोला कब तक जियोगे गरीबी की आड़ में, कब तक गरीब बन के रहोगे, थोड़ा थोड़ा बिजनेस करोगे। अरे फायदा इसी में है, अपने शेयर्स हमसे एक्वायर करवा लो। फायदा इसी में है कि अपने शेयर्स हमको बेच दो, हमें अपने ऊपर कंट्रोल कर लेने दो, डिसीजन मेकिंग में आ जाने दो, तुम्हारा टेक ओवर कर लेने दो, करोड़ों में खिलोगे। कहां कब तक छोटा मोटा गरीबी में ऐसे ही चलते रहोगे। 1mg कंपनी को जब ये समझ में आया कि यार टाटा जैसी बड़ी कंपनी बोल रही है कि यार तुम्हारा टेक ओवर कर लेते हैं, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हें अब हम चलाएंगे, तुम्हारा टेक ओवर करें, तो 1mg कंपनी बड़ी खुश हो गई, बोली आइए, गाना गाने लगी, बोला आइए आपका इंतजार था, गाना गाने लग गई 1mg कंपनी। बोला जैसी आपकी मर्जी मालिक, आ जाओ हमारे शेयर्स को परचेज कर लो, हमारे ऊपर टेक ओवर कर लो। फ्रेंडली टेक ओवर, जिसका टेक ओवर किया जा रहा है उसे पता है और वो खुश है, और वो जानबूझ के बोल रही है एक्वायरर से कि आइए आप ही का तो इंतजार था, आइए कर लीजिए हमारे टेक ओवर, हमारे ऊपर, हम खुद अपने शेयर्स आपको बेच देते हैं। और फिर टेक ओवर कर लिया, अब कंपनी बन गई टाटा 1mg। क्यों? क्योंकि टाटा ने इसका टेक ओवर कर लिया। ये होता है एक टाइप का टेक ओवर जिसे फ्रेंडली टेक ओवर बोलते हैं। देखो टारगेट कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, है ना, टारगेट कंपनी, मतलब इसमें टारगेट कंपनी कौन है? 1mg। टारगेट कंपनी कौन होती है? जिसका कंट्रोल किया जाता है। तो 1mg कंपनी खुद बोल रही है एक्वायरर टाटा को कि साहब आप करिए ना मेरा टेक ओवर, बुला रही है गाना गा के, आइए आप ही का इंतजार। तो ये हो गया एक फ्रेंडली टेक ओवर।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल टेक ओवर। बच्चों हॉस्टाइल टेक ओवर गलत टेक ओवर माना जाता है। हॉस्टाइल टेक ओवर को इंडिया के अंदर एक लिमिट के बाद में इलीगल माना जाता है। सही टेक ओवर नहीं माना जाता है, इलीगल मान लिया जाता है उसको। एक लिमिट के बाद में माना जाता है कंपटीशन खत्म करने के लिए ऐसा टेक ओवर किया जा रहा है, अपनी मोनोपोली चलाने के लिए ऐसा टेक ओवर किया जा रहा है, दूसरे को दबाने के लिए ऐसा टेक ओवर किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले कंपनी थी झंडू। क्या कंपनी थी बच्चे? झंडू कंपनी थी। उस कंपनी का नाम ही झंडू था, कंपनी का नाम ही झंडू था, और वो चल रही थी, बढ़िया काम धंधा कर रही थी। दबंग मूवी और आ गई, दबंग मूवी में गाना गा दिया, बोला मैं झंडू बाप हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं बदनाम हुई मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो झंडू का और नाम चमक गया, लोग अब उसे और परचेज करने लगे और खरीदने लगे, ट्रेंडिंग में आ गई एक तरीके से झंडू बाम। झंडू कंपनी का प्रोडक्ट था झंडू बाम, और ट्रेंडिंग में आ गया, बहुत बिकने लगा। ये झंडू बाम कंपनी बोलने लगी, बोला अबे मार्केट में अब अपन का नेम फेमस हो गया है भाई, अब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ रहा है अपने पास। तो वहीं पर एक कंपनी थी इमामी कंपनी। इमामी कंपनी ने देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना वो एक्चुअल में लीगल शब्द बोल रहा हूं। आपको ऐसा लगे कि सर मजाक में एग्जाम्पल, मैं लीगल शब्द बोल रहा हूं, एग्जाम में लिखने हैं आपको। सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं, अब जो बोलने वाला हूं। इमामी कंपनी ने देखा कि यार ये झंडू कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। इमामी कंपनी ने देखा कि झंडू कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, ये लिखना है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी बन गई है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। और इमामी कंपनी ने सोचा कि यार झंडू कंपनी का मार्केट में बहुत नाम है, अगर मैं इसका टेक ओवर कर लूं, अगर मैं इसके डिसीजन मेकिंग में आ जाऊं, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर लूं, तो मेरी इमामी कंपनी की मार्केट में कितनी इज्जत बढ़ेगी। कि झंडू कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इतनी बड़ी कंपनी है, इमामी कंपनी ने उतनी बड़ी कंपनी का कंट्रोल कर लिया। अब झंडू कंपनी कैसे चलेगी हम डिसाइड करेंगे, इमामी कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन झंडू कंपनी चाहती नहीं है, झंडू कंपनी चाहती नहीं है कि उसका टेक ओवर हो। बेचारी कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है, उसका टेक ओवर ना हो, वो बच जाए। लेकिन इमामी कंपनी क्या कर रही है? इमामी कंपनी पैसे इकट्ठे कर रही है। इमामी कंपनी ये बोल रही है, ध्यान से देखना बच्चों, इमामी कंपनी ये बोल रही है कि यार अगर मुझे झंडू कंपनी का टेक ओवर करना है तो उसके 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन वो खुद अपने शेयर्स बेचने को तैयार नहीं है, फ्रेंडली टेक ओवर तो नहीं है, अपने शेयर्स बेचने को तैयार नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इमामी कंपनी बोल रही है कि झंडू कंपनी के शेयर्स जो कि मार्केट में पब्लिक के पास में है, उस, और अभी झंडू कंपनी की मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की, वो 100 रुपए का एक शेयर चल रहा है। अगर मैं शेयर होल्डर से बोलूं, झंडू कंपनी के शेयर होल्डर से बोलूं कि तुम्हारे पास में झंडू कंपनी का शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, मैं तुमसे 110 में परचेज करता हूं, लाओ बेचो, और ऐसे करके मैं 25% शेयर्स परचेज कर लेता। भाई आज मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि झंडू कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत फेमस हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, बहुत पैसा कमा रही है। हॉस्टाइल टेक ओवर होता ही, हॉस्टाइल टेक ओवर होता ही प्रॉफिटेबल कंपनीज का है, हॉस्टाइल टेक ओवर होता ही अट्रैक्टिव कंपनीज का है। इमामी कंपनी बोल रही है झंडू कंपनी बड़ी हो गई है, प्रॉफिटेबल हो गई है, अट्रैक्टिव बन गई है, इसका टेक ओवर कर लेते हैं, इसका अगर टेक ओवर कर लिया तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, मार्केट में एक तो
मेरे इमामी कंपनी के रिगार्डिंग में कंपटीशन कम हो जाएगा, जो मेन कंपनी है उस पे हम अपना कंट्रोल कर लेंगे, एक तरह से हमारी मोनोपोली भी चलेगी, तो क्यों ना इसके शेयर्स को परचेज कर लूं। अब झंडू कंपनी बोल रही है मैं तुमसे टेक ओवर नहीं करवाना चाहती, ये हॉस्टाइल टेक ओवर है, तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर टेक ओवर कर रहे हो, मैं नहीं चाहती तुम मेरा टेक ओवर करो। इमामी कंपनी बोल रही है अब कैसे करें। बोला यार अगर झंडू कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स आ जाए हमारे पास तो फिर झंडू कंपनी का टेक ओवर हो जाएगा। इमामी कंपनी बोली अब झंडू खुद तो बेच नहीं रही, एक काम करो उसके शेयर होल्डर्स के पास में चलो, उनसे बोलो कितने रुपए का शेयर है तुम्हारे पास में झंडू कंपनी का, एक शेयर 100 रुपए का है, 110 में खरीदता हूं, लाओ बेचो। और ऐसे करके पब्लिक को ज्यादा प्राइस देकर उसके 25% शेयर्स परचेज करो। ये हॉस्टाइल टेक ओवर है, वो टेक ओवर जिसके अंदर टारगेट कंपनी नहीं चाहती उसका टेक ओवर, वो टेक ओवर जिसके अंदर टारगेट कंपनी बचती है, डिफेंड करती है, हर तरीके से कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे करके उसका हॉस्टाइल टेक ओवर बच जाए, क्योंकि हॉस्टाइल टेक ओवर होता ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव कंपनीज का है। आपने सुना है बहुत बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो लॉस में जाती है, वो जानबूझ के करती हैं, वो जानबूझ के खुद को लेस अट्रैक्टिव दिखाती हैं ताकि उनके दो फायदे हो। पहला टैक्स कम लगे, क्योंकि अट्रैक्टिव कंपनी का मतलब पैसा ज्यादा है, टैक्स ज्यादा लगेगा तो टैक्स कम लगे, और दूसरा वो हॉस्टाइल टेकओवर से बच जाए। जब कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ना, नई नई बढ़ती है, तो उसको ऐसा लगता है यार कोई मेरा टेक ओवर ना कर ले, कोई यार मेरा टेक ओवर ना कर ले, कोई मेरे ऊपर शेयर्स परचेज ना कर ले, डर लगता है उसको। और बहुत बार जब कंपनी को ऐसा लगता है कि सामने वाला अब पैसे इकट्ठे, इमामी कंपनी ने बहुत टाइम से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, पैसे आ चुके हैं इमामी कंपनी के पास, अब वो मेरे शेयर होल्डर्स को ऑफर देने वाली है और मेरे 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज करने वाली है, तो वहीं पर हो सकता है बचने के लिए झंडू कंपनी खुद को डिफेंड करने के लिए खुद को लेस अट्रैक्टिव शो कर दे, मार्केट में शो कर दे कि झंडू कंपनी थोड़े टाइम के लिए लॉस में चली गई है, तो इमामी कंपनी बोलेगी अब इसको टेक ओवर करके यार हमें इतना फायदा नहीं होगा। बचने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। तो मैंने अभी आपको दो टाइप के टेक ओवर पढ़ाए। पहला पढ़ाया फ्रेंडली टेक ओवर, जिसमें टारगेट कंपनी बोलती है आइए साहब आइए, हम तो चाहते हैं आप हमारा टेक ओवर करो, आओ मालिक आओ। जैसा मैंने बोला टाटा कंपनी को 1mg बोल रही है कि आइए आपका इंतजार था। लेकिन हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर वो होता है जहां पर टारगेट कंपनी चाहती नहीं है कोई उसका टेक ओवर करे, लेकिन एक्वायरर क्या है, बहुत टाइम से पैसे इकट्ठे कर रहा है और देखकर एकदम से धप्पा बोल देता है कि हाँ अब मैंने इसके 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए, ये मेरे कंट्रोल में आ गए। आ रही बात समझ में? ये है। और याद रखिएगा बच्चों, एक चीज और बता दूं, इंडिया के अंदर एक कंपनी, इंडिया के अंदर कोई एक कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी लाइफ में 2 बार हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है किसी का। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में 2 बार किसी का हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन खत्म कर रही है। जब दूसरी कंपनी चाहती नहीं है तो क्यों कर रहे हो? आपने इसके लिए ना आप एक काम कीजिएगा बच्चों, अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई थी गुरु, अभिषेक बच्चन की एक गुरु मूवी आई है बच्चों। जब उस गुरु मूवी के एंड पे आप पहुंचोगे ना, क्लाइमैक्स पे, तो वहां पर कोर्ट में केस चल रहा होता है, वहां पर उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। अभिषेक बच्चन को रिलायंस का अंबानी की तरह दिखाया गया, थोड़ा थोड़ा गुरु मूवी में उस शेड में दिखाया गया कि करीम शरीर कैसे कैसे बना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया भारत का। तो उसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि तुमने ये गलती करी, तुमने अपने बिजनेस में ये गलती करी। तो उसमें एक ये भी आता है कि तुमने इंडिया के अंदर 2 बार से ज्यादा हॉस्टाइल टेक ओवर कराए कंपनीज का, परचेज कर लिया कंपनीज को उनकी मर्जी के बिना। इंडिया के अंदर 2 बार तक तो हॉस्टाइल टेक ओवर अलाउड है, उससे ऊपर अलाउड नहीं, याद रखिएगा। तो बच्चे अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? देखो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता है हम लोग रिवीजन करते हैं, क्लियर? और एक चीज और बता दूं बच्चों, हालांकि ये सीएमए का हम न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ओल्ड में तो कभी था नहीं, तो इसका हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है। नॉर्मली आपको पता है हम लोग जब भी लॉ पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज। इस चैप्टर के हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, बट आप चिंता मत करिएगा, मैंने आपसे बोला हुआ है कि अपन सीएमए के क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही करते हैं, हम सीए के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला चैप्टर सीएस के अंदर था है, तो वहां से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे।
सर सीएस के क्यों करवाओगे? ताकि आपको ये तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही लोगे, आपको पता तो रहे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट तो समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, सीएस के क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा टेक ओवर का मतलब होता है जब एक कंपनी एक्वायरर कंपनी किसी दूसरी कंपनी टारगेट कंपनी का कंट्रोल लेती है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करती है, उसके डिसीजन मेकिंग में आती है। तीन पार्टीज होती हैं, एक्वायरर जो कंट्रोल कर रहा है टारगेट कंपनी जिसका कंट्रोल हो रहा है, पीएससी जो एक्वायरर के साथ में मिलकर शेयर होल्डिंग गिनी जा रही है, डिम्ड पीएससी मैंने बताया। काइंड्स ऑफ टेक ओवर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्रेंडली टेक ओवर, जहां पे टारगेट कंपनी खुद बोल रही है कि आइए साहब कर लिए मेरा टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर, जहां पे टारगेट कंपनी चाहती नहीं है उसका टेक ओवर, वो डिफेंड कर रही है, वो कैसे ना कैसे हाथ पैर मार के बचना चाहती है उस टेक ओवर से। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, आगे चलो, आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे चलने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और हम दो टाइप्स के टेक ओवर पढ़ लेंगे एक ही बार में। क्वेश्चन पूछूंगा, ये है पार्ले कंपनी। कौन सी कंपनी है? पार्ले कंपनी। क्या करती है सर? कैंडी, कैंडी मतलब टॉफी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करती है तो कहीं से रॉ मटेरियल तो लेती होगी। हाँ सर, एक कंपनी है एक्स नाम की जो कि उसको रॉ मटेरियल देती है। रॉ मटेरियल आता है पार्ले कंपनी के पास, पार्ले कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है और फिर आगे जेड नाम की कंपनी जो कि मार्केटिंग के अंदर है उसको दे देती है कि जाओ इसको मार्केटिंग करके बेच के आओ। ठीक है, वहीं पर बच्चों एक दूसरी कंपनी है जो कि है पास पास कंपनी, वो भी कैंडी मैन्युफैक्चर करती है। ये पार्ले कंपनी कौन सी बनाती है? मेलोडी। और ये पास पास कंपनी कौन सी टॉफी बनाती है? पल्स। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, पार्ले कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर। पार्ले कंपनी का काम क्या है? मैन्युफैक्चर। किस चीज का? कैंडी, टॉफी का। और पास पास कंपनी का काम क्या है? मैन्युफैक्चर। किस चीज का? टॉफी का। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम करना। देखो इसको ना मैं एग्जांपल को थोड़ा सा यहां बनाता हूं, यहां पे समझ में आएगा, यहां पे मेरे पास स्पेस ज्यादा है। देखो एक तो कंपनी है आपके पास में पार्ले, और ये मैन्युफैक्चर करती है टॉफी का। एक्स नाम की कंपनी रॉ मटेरियल, एक्स नाम की कंपनी इसको रॉ मटेरियल देती है और जेड नाम की कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है। वहीं पर यहां तक की कहानी समझ में आई। वहीं पर एक दूसरी कंपनी है पास पास, वो भी मैन्युफैक्चर करती है टॉफी का। अच्छा, उसको भी कोई दूसरी कंपनी रॉ मटेरियल देती है और कोई दूसरी कंपनी मार्केटिंग करती है। अब सुनना बच्चों, क्या ये दोनों सेम फील्ड के अंदर काम करती हैं? हाँ जी, पास पास कंपनी और पार्ले कंपनी दोनों सेम फील्ड में काम करती हैं। फील्ड क्या है इनकी? कैंडी, टॉफी, ये तो इनकी फील्ड है। अब मुझे बता, अब इनकी फील्ड दोनों की सेम है, फील्ड दोनों की सेम है। अब मुझे बताइए क्या इनकी एक्टिविटीज भी सेम है? क्या इनकी एक्टिविटीज भी सेम है? जी हाँ सर, इनकी एक्टिविटी भी सेम है, दोनों की दोनों मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर ऐसी दो कंपनियां का टेक ओवर, ऐसी मतलब एक कंपनी और दो कंपनियां जो है वो सेम फील्ड में काम कर रही हैं, कैंडी की फील्ड में या किसी दूसरी फील्ड, और सेम लेवल पे काम कर रही है, सेम एक्टिविटी, मतलब फील्ड भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम। जैसे ये जो पार्ले कंपनी है वो भी टॉफी बनाती है मेलोडी नाम से, और पास पास कंपनी भी टॉफी बनाती है, किस नाम से? पल्स नाम से। बनाती दोनों टॉफी है, मतलब फील्ड सेम है और एक्टिविटी भी सेम है कि दोनों मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल।
कि दोनों सेम लेवल पे काम कर रही हैं। ये मत देखना कि मेलोडी ज्यादा बिकती है, वो पैसे ज्यादा कमाती है, या पल्स ज्यादा पैसे कमाती है। हमें फाइनेंस से मतलब नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं। फील्ड सेम है और एक्टिविटी दोनों सेम है, फील्ड भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम है, दोनों चीजें सेम है, उसको बोला जाता है बच्चों हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल बराबरी की बात है, बराबरी। मैन्युफैक्चर 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 मैन्युफैक्चर, देखो मैन्युफैक्चर 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 हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल ही तो, इसी को तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि हॉरिजॉन्टल टेकओवर का मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा ऐसी कंपनी का टेकओवर, ऐसी दो कंपनियां आपस में टेकओवर कर रही हैं जो कि सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे काम करती है। सेम इंडस्ट्री का मतलब उनकी फील्ड सेम है। आपको जो मैंने बुक दिया उसमें लिख लो भले से, सेम इंडस्ट्री का मतलब है फील्ड सेम है, और सेम लेवल का मतलब है एक्टिविटी भी सेम है। मतलब कैंडी की फील्ड में काम करती हैं, एक्टिविटी दोनों की दोनों मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सपोज करो पार्ले कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है, अगर उसका इसके साथ या इसके साथ होता है टेकओवर, तो अब कैसे लेवल पे काम आ गया? वर्टिकल। मतलब सिर्फ फील्ड सेम है, सिर्फ फील्ड सेम है, एक्टिविटी सेम नहीं है। याद तो वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल हो गया ऐसे। या तो पार्ले आगे वाले फॉरवर्ड, मतलब जैसे क्या होता है जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो तो पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग, और फिर कस्टमर के पास उसकी मार्केटिंग होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला इसके साथ में टेक ओवर कर रहा है तो मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है, फॉरवर्ड। और अगर इस रॉ मटेरियल वाले के साथ में टेक ओवर कर रहा है तो एक स्टेप पीछे आ रहा है, बैकवर्ड। लेकिन बोलते इसको क्या है? वर्टिकल। तो बहुत ध्यान से सुन लो। अगर एग्जाम में आ जाए हॉरिजॉन्टल टेक ओवर का मतलब क्या है, आप बोलेगा ऐसी दो कंपनियों का टेक ओवर आपस में हो रहा है जो कि सेम फील्ड में काम करती हैं, प्लस एक्टिविटी भी सेम है। मैन्युफैक्चर वाला मैन्युफैक्चर से, या मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से, या रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल से। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है फील्ड तो सेम है, कपड़े वाला कपड़े से, लेकिन एक्टिविटी सेम नहीं है। मैन्युफैक्चर वाला या तो रॉ मटेरियल सप्लाई वाले से बैकवर्ड, या फिर मार्केटिंग वाले से फॉरवर्ड, है ना। अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले कि वर्टिकल टेकओवर कितने टाइप्स का होता है, बोल देना दो टाइप का। बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड का मतलब है पीछे आ रही है एक स्टेप, मतलब मैन्युफैक्चर वाला रॉ मटेरियल वाले से कर रहा है। और एक फॉरवर्ड होता है, मतलब मैन्युफैक्चर वाला मार्केटिंग वाले से कर रहा है। तो अभी तक मैंने आपको टेकओवर के टाइप्स 4 बताए। पहला बताया मैंने आपको फ्रेंडली टेकओवर। इसमें टारगेट कंपनी जानबूझ के खुद बोलती है मेरा टेकओवर कर लो। जैसे कौन बोल रहा था? 1mg कंपनी बोल रही थी टाटा से, आइए आप मेरा आपको इंतजार, मैं आपका इंतजार कर रही थी। दूसरा होता है हॉस्टाइल टेकओवर। वहां पे इमामी कंपनी जब जड्डू का टेकओवर करना चाहती है, जड्डू बोलती है नहीं नहीं, मैं दबंग से फेमस हो गई, मुझे नीचे टेकओवर, मैं अपना चलूंगी। फिर उसके बाद में आया हॉरिजॉन्टल टेकओवर, मतलब पार्ले कंपनी जो मेलोडी बनाती है और पास पास कंपनी जो पल्स बनाती है, दोनों सेम फील्ड, कैंडी की फील्ड में काम करती है, दोनों सेम एक्टिविटी मैन्युफैक्चर, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर फील्ड तो सेम है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल वाले से बैकवर्ड या फिर मार्केटिंग वाले से फॉरवर्ड, तो फिर वो वर्टिकल टेक ओवर हो जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई, एक लास्ट बता दो, कॉन्ग्लोमेरेट टेक ओवर। कॉन्ग्लोमेरेट टेक ओवर का मतलब है ऐसी दो कंपनियों के बीच में टेक ओवर हो रहा है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ना तो प्रोडक्ट वाइज रिलेटेड है, ना सर्विस वाइज रिलेटेड है, ना कस्टमर वाइज रिलेटेड है, ना सप्लायर वाइज रिलेटेड है, ना उनकी इंडस्ट्री सेम है, ना उनकी फील्ड सेम है, ना उनकी एक्टिविटी सेम। जैसे मतलब दो अलग ही फील्ड के, जैसे कपड़े बनाने वाली कंपनी शूज बनाने वाली कंपनी से वो का टेक ओवर कर रही है। कॉन्ग्लोमेरेट कोई दूसरी इंडस्ट्री की कंपनी कोई दूसरी इंडस्ट्री के साथ में टेक ओवर कर रही है, कॉन्ग्लोमेरेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी का मेन काम है ऑयल और गैस की मैन्युफैक्चर करना,
वो बोल रहा है भैया हम तो बुक्स वाली कंपनी को, एजुकेशन वाले को भी टेक ओवर कर लेंगे, हम तो सब्जी भी बेचेंगे, तो सब्जी वाले को टेक ओवर कर ले। मतलब कोई दूसरे फील्ड में काम करने वाली कंपनी किसी दूसरे वाले से टेक ओवर करे, कॉन्ग्लोमेरेट, रिलेशन ही नहीं है। तो बच्चों यहां तक आज की क्लास में हम लोगों ने टेक ओवर पढ़ा। एक बार रिवाइज कर देता हूं। टेक ओवर का मतलब देखो, रिवीजन बार बार करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना साथ में जरूरी है। मैंने बोला ये चैप्टर सीएमए के न्यू सिलेबस के अंदर 2022 सिलेबस के अंदर है, तो इसका कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है नहीं, बट हम सीएस वाले क्वेश्चन साथ में जरूर सॉल्व करेंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी है, नेक्स्ट वाली क्लास से हम एक्चुअल रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बहुत मजा आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें सीएस के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हाथ की हाथ सॉल्व करवाऊंगा। सीएस के क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं? दो वजह से। पहला, एक तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते किस तरह से, चाहे से सीएमए के एग्जाम देने वाले हो, बट सीएस भी तो प्रोफेशनल कोर्स ही है। दूसरा, हो सकता है सीएस से उठाकर दे दे सीएमए वाला क्वेश्चन, तो कम से कम हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम रेगुलर टेस्ट तो लेते ही हैं अपने, उसमें आपका ये और क्लियर हो जाएगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, वो सब जो हम नॉर्मली करवाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेक ओवर का मतलब होता है जब भी कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी का कंट्रोल लेता है और पीएससी उसके साथ में जो एक्वायरर का साथ देता है। डीम्ड पीएससी का मैंने बताया, एक्वायरर की होल्डिंग सब्सिडियरी उनको डीम्ड पीएससी माना जाता है। एक्वायरर के डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी उनको भी माना जाता है, उनके इमीडिएट रिलेटिव्स को भी माना जाता है। एक्वायरर का मर्चेंट बैंकर अगर उसने टारगेट के शेयर्स होल्ड करे, वेंचर कैपिटलिस्ट अगर उसने टारगेट के शेयर होल्ड करे हैं, एक्वायरर का स्टॉक ब्रोकर अगर उसने टारगेट के शेयर्स होल्ड करे हैं, म्यूचुअल फंड अगर उसने टारगेट के शेयर्स होल्ड करे हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट अगर उसने टारगेट के शेयर्स होल्ड करे। क्लियर? काइंड्स ऑफ टेक ओवर में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कौन सा, फ्रेंडली टेक ओवर, जिसके अंदर टारगेट कंपनी खुद बोलती है मेरा टेक ओवर कर लो। फिर मैंने हॉस्टाइल टेक ओवर बताया, जिसके अंदर टारगेट कंपनी मना करती है, बचती है, और हॉस्टाइल टेक ओवर इंडिया के अंदर मोर देन 2 टाइम्स इलीगल हो जाता है। देन उसके बाद में हॉरिजॉन्टल टेक ओवर, सेम फील्ड सेम एक्टिविटी में करने वाली कंपनीज टेक ओवर। वर्टिकल टेक ओवर का मतलब होता है फील्ड सेम है, एक्टिविटी सेम नहीं है। अब ये 2 टाइप्स का है, इसमें से ऐसा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग वाली अगर मार्केटिंग के साथ में टेक ओवर कर रही है तो एक स्टेप आगे बढ़ा रही है, अभी तक वो मैन्युफैक्चर करती थी, अब वो कस्टमर से भी जुड़ रही है, तो फॉरवर्ड टेक ओवर, फॉरवर्ड टेक ओवर। और अगर पीछे वाले के साथ में टेक ओवर कर रही है तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड टेक ओवर, रॉ मटेरियल वाले से। देन उसके बाद में कॉन्ग्लोमेरेट टेक ओवर, इसका मतलब होता है एक कंपनी जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करती है, किसी दूसरी इंडस्ट्री वाली कंपनी का टेक ओवर। तो स्टूडेंट्स, ये आज की पहली क्लास के अंदर हमने टेक ओवर का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वाली क्लास से हम एक्चुअल लीगल रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में सॉल्व करेंगे। रेगुलर टेस्ट हर पूरे हमारे 6 महीने चलते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स परचेज किए हुए हैं उनके रेगुलर टेस्ट चलते रहते हैं, तो इसका भी रेगुलर टेस्ट चलेगा, उसमें और क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर बच्चों।